लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने हॉल ऑफ फेम लेह में हाल ही में अपग्रेड किए गए 6 लेजर शो का इफ्तिताह किया और इसे अवाम और सयाहों के लिए वक्फ कर दिया। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से मुनक्किद की गई इस खास तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कोर ने भी शिरकत की। लेह में हॉल ऑफ फेम 1986 में लद्दाख में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिंदुस्तानी फौज के जवानों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियों को जाहिर करने के लिए कायम किया गया था। ये कॉम्प्लेक्स मरकजी म्यूजियम की बिल्डिंग, जंगी यादगार, एक यादगारी शॉप, एक कैफेटेरिया और एक एडवेंचर पार्क पर मुश्तमिल है। लेह में वाक़ई इस यादगार पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हॉल ऑफ फेम में टूरिस्टों के लिए अहम अट्रैक्शन लाइट एंड साउंड शो है, जो कि हमारे जंगी हीरोज़ की लड़ी जाने वाली मुख्तलिफ लड़ाइयों और जश्न की याद में है। शो को अब अपनी नौयत के 6 डायमेंशनल लेजर शो में अपग्रेड कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले सयाहों में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा। मोहम्मद अली खुमसुन तिरतुक लद्दाख के मशहूर कलमकार हैं। उन्होंने अपनी तालीम पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खापुला में मुकम्मल की। 1971 में खुमसुन हिंदुस्तान का हिस्सा बना। खुमसुन की किताब तबारीख लद्दाख मंजर आम पर आई, जिसे अवाम ने बेहद पसंद किया। 1971 के बाद मोहम्मद अली खुमसुन तुर्तुक आ गए। उन्होंने सरकारी नौकरी इख्तियार की और अपनी कलम का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उन्होंने लद्दाख की तवारीख और भारत सरकार की कामयाब तामीर और तरक्की पर कई अहम मकाले लिखे। उन्होंने 2019 में लद्दाख की तवारीख यानी हिस्ट्री ऑफ लद्दाख पर एक ख़ास किताब लिखी। उन्होंने लद्दाख की पॉलिटिक्स, यहाँ के कल्चर और यहाँ की हिस्ट्री को बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा तरीके से अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बिखेरा है। 20 जून 1949 को तुर्तुक के एक मुअज़्ज़िज़ घराने खरमा में पैदा हुए। बचपन में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। पढ़ाई हमारी बल्तिस्तान में उस वक़्त कम थी, लेकिन मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया और उसको पढ़ाने के सिलसिले में तुर्तुक में प्राइमरी स्कूल पास करने के बाद खपलू हाई स्कूल में दाखिल करवाया। और खपलू में जब हम मिलने जाते थे या किसी काम के सिलसिले में जाते थे तो मैं खपलू के राजा फ़तह अली ख़ान के भाई दौलत अली ख़ान के महल सख्त में क़याम पजीर हुआ करता था। जब हम खपलू में पहुँचा तो उन शहज़ादों के पास रहकर मुझे अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब खुलता हुआ नज़र आया, क्योंकि उनका बात करने का तरीक़ा, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, खाना खाने का तरीक़ा, चाय पीने का तरीक़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक अजीब सा मेरे जहन में नक्शा उभर आया और मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। इसके अलावा इलाक़े खपलू को ये एज़ाज़ हासिल है कि वहाँ पे नहायत फसीह व बलीग़ ज़बान में फसीह व बलीग़ अंदाज़ में बल्ती ज़बान बोली और समझी जाती है, और मुझे बल्ती ज़बान को समझने का भी एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका दस्तयाब हुआ और मुझे वहाँ से लिखना शुरू किया। मैंने लिखने का काम शुरू किया, जो ये वाक़यात 1965-66 की बात है। फिर वहाँ से मैं तुर्तुक वापस आया। फिर आकर अपने आबा अजदाद के नज़रियात को, ख़ानदान को देखा तो वहाँ भी मुझे एक अच्छा गैप नज़र आया, क्योंकि वहाँ पर हमारे बुलबुल बल्तिस्तान बा कुर्बन अली रहमतुल्लाह अलैह मेरे जद अमजद हैं। उनको रावलपिंडी पाकिस्तान से छपने वाले अखबार अत्तुरास में आज भी बुलबुल बल्तिस्तान के नाम से याद करते हैं, और उनका एक बल्ती शेर होता है, उसका उर्दू तर्जुमा होता है। इसलिए इस ख़ानदान के एक फ़र्द होने की हैसियत से मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ था, और हमारे ख़ानदान में पूरे तुर्तुक इलाक़े को बुलबुल बल्तिस्तान के अशार से रोशनास कराया, और उन्होंने बल्ती और फ़ारसी ज़बान में शेर कहा करते थे। आखिरी उम्र में बिनाई न होने के बावजूद तलबा व तालिबात का तानता बंदा रहता था, और वो फ़ारसी ज़बान में शेयर करते थे। मैं अपनी किताब की तरफ आता हूँ। तब मैंने इस किताब को बनाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, कोशिश की। 1965 से लिखते लिखते 2019 में ये किताब
پبلش ہوا ہے. یہ کتاب 2019 میں پبلش ہوا ہے. 1965 سے 2019 تک 48 سال کا وقفہ ہوتا ہے. اور اس کتاب کو لکھتے لکھتے میری اس عمر تک پہنچا. اب میں اس کتاب سے ویسے مطمئن نہیں ہوں، لیکن اب مجھ میں دم باقی نہیں رہا. میرے چل چلاؤ کا وقت آ پہنچا. اس لیے جیسا تیسا بھی ہو، میں نے یہ کتاب 2019 میں پبلش کیا ہے، اس لیے کہ نوجوان قوم کو اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے آگاہ ہو سکیں، اور یہ جو تمام جو ہماری نئی نسل ہے ان کو قدیم ہمارے آباء و اجداد کے کارناموں سے آگاہ ہو سکے، اور اس سے عام الناس کو فائدہ ہو سکے. اس نیت سے میں نے اس ہسٹری کو لکھا.